अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ना मेरा मन नहीं कर रहा है ट्रैवल करने के लिए, बट मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के बगैर मैं आज जा रही हूँ। तो चलिए, मैं आज जा रही हूँ रायचूर से बेंगलोर क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए जाना था, तो मैंने ना बस बुक कर लिया था। तो यहाँ से मैं निकल रही हूँ अभी रायचूर के लिए। तो ये मेरी सिंगल सीट है। तो चलिए, अभी ट्रैवल के लिए मैं रेडी हो गई थी एंड जा रही हूँ मैं। तो बस का सफ़र शुरू हो गया था और मैं बस देख रही थी कि बस चलना शुरू कर दिए नहीं, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल थी ना बस, तो पता नहीं चल रहा था कि सफ़र शुरू हुआ है या नहीं। तो बस मेरा सफ़र शुरू हो गया था और देखते ही देखते मैं बेंगलोर पहुंच गई थी और मैंने कैब बुक कर ली। और यहाँ से मुझे सीधा जाना है अपने सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे अर्ली मॉर्निंग ही पहुँचना था। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर पर मुझे 7:30 को ही रहना था। तो बस मैंने कैब बुक कर ली और मैं सीधा पहुँच गई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। और देखते ही देखते रास्ते में ही मुझे सनराइज़ देखने को मिल गया था। और वैसे तो सेंटर मुझे रायचूर में ही मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा एग्ज़ाम था, तो मुझे ना सेंटर कोई और दूसरे सिटी में मिला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के सेंटर्स जो है ना डिफरेंट सिटीज़ में आए थे मेरे साथ। और मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी थे जो कि ट्रेन से आ रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा अच्छे से सुबह हो गई थी। आई थिंक 7 o'clock हो रहा था और बस कैब की थ्रू से मैं आ गई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर था सिटी से। यहाँ पे मैंने अपना हॉल टिकट चेक कर लिया और मैंने अपना रूम नंबर भी देख लिया कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पे मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं आप। और ये सारे स्टूडेंट्स ना अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आके वेट कर रहे थे ताकि वो अपना फ्यूचर के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम दे सके, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रखता है, जो कि मैंने लिख रही थी आज सीटेट एग्ज़ाम। तो बस उसी के लिए आए थे। और यहाँ पे स्कूल वालों ने इंतज़ाम किया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। सो यहाँ आई एम डन विद द एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम दे के आ गई, तो फिर उन लोगों ने लंच का भी इंतज़ाम किया था। बस यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, तो फिर मैं मेरे फ्रेंड्स, उनके फादर उनके साथ आए थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं बैठ के मैजेस्टिक के लिए। मैं निकल गई थी और यहाँ पे देख सकते हैं जाने के टाइम पे हमें इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स देखने को मिली, जो कि बहुत ह्यूज एंड बड़ी बड़ी थी। तो बस मेरे फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हुए हम लोग बेंगलोर के बारे में बात करते करते पहुंच गए थे मैजेस्टिक। जैसे ही मैं पहुंची और इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो फिर मैं इस वाले रेस्टोरेंट आ गई थी और यहाँ पे आके मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। और यहाँ की खासियत ये है कि ये लोग इस तरह से पत्ते में खाना सर्व करते हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था मुझे। तो बस मैंने ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था खाना। तो यहाँ पे बैठ के मैं आराम से भी फटाफट से खाना खाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स इतना ज़्यादा टायरिंग था ना। एक तो सफ़र, लॉन्ग सफ़र था, और उसके बाद एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना दिमाग पे। तो बस मुझे ना इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी कि बस मेरा मन कर रहा था कि ज़बरदस्त सा खाना खा लूँ और उसके बाद जो घूमना शॉपिंग करना है वो आराम से करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मज़े का अन्ना सांबारू जो भी था वो सारी चीज़ें खा ली। और अभी मेरे नज़र में दिख गया था एक मॉल। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मंत्री मॉल जाऊँगी, बट मैंने सोचा कि मेरे बस के नियर बाई जो भी मॉल मिलता है मैं वहीं पर चली जाऊँ। तो मुझे मैजेस्टिक में एक बहुत ही अच्छा सा मॉल दिख गया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ज़ूडियो भी है, क्योंकि मुझे ना बहुत दिनों से ज़ूडियो में जाना था, शॉपिंग करना था, एक्सप्लोर करना था। मैंने सोचा था कि हैदराबाद में भी जाऊँ, बट मुझे हैदराबाद में इतना मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे चलती हूँ। और यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रीट शॉपिंग मैंने कर ली ज़बरदस्त सी। बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, अम्मी के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ पर अभी मैं आ गई थी मॉल में, जो कि बहुत ही प्यारा था, मतलब छोटा सा था, अच्छा था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पे बर्गर किंग, सबवे, ज़ूडियो, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं। और ज़ूडियो में जाने के लिए तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप है ना ज़ूडियो का। कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं, बहुत स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, कि देखते हैं यहाँ का प्राइस पॉइंट कैसा है और कपड़े वगैरह भी कैसे मिलते हैं। और इतनी ज़्यादा रश मिले ना मुझे ज़ूडियो में, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। बट या मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी यहाँ पे जाके शॉपिंग करूँ। तो बस एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिप थी मेरी, जो कि मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लोर किया। सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एनी हाउ एंड यू हैव टू मेक द डिसीजंस दैट मेक्स योर फ्यूचर ब्राइट। और आपको वही डिसीजंस लेने हैं जो कि आपको रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन, आपके फ्यूचर, आपके करियर के लिए। तो बस मैं भी अपनी फ्यूचर और करियर का सोच के इतना बड़ा एग्ज़ाम देने के लिए आ गई थी। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि अपनों बच्चों के लिए जो
ना बेस्ट लाइफ दे सकूँ, क्योंकि जब मैं एजुकेशन कंप्लीट करूँगी तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है और उस जॉब के ज़रिए से मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें और ख़ुद के ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकूँ। तो बस इसी उम्मीद से जो है ना मैं सारी मेहनत कर रही हूँ और ये स्ट्रगल कर रही हूँ। यूट्यूब भी मैं मैनेज करती हूँ, एजुकेशन भी मैं मैनेज करती हूँ, ताकि अपने ड्रीम्स और अपने बच्चों की ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूँ। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, और उनको मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं पहले उनको अच्छे से पूरा करूँ। तो चलिए गाइस, अब ज़ूडियो में आ गई थी मैं और इतना कंफ्यूज हो रही थी कि मैं बच्चों के लिए लूँ या फिर ख़ुद के लिए क्या लूँ। तो बस यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, एंड इंडो वेस्टर्न के लिए भी बहुत प्यारा कलेक्शन था, और एथनिक कलेक्शंस भी अच्छा था। बट मुझे ना प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हाई लगा, जितना हाइप था ना उतना नहीं लगा। बट या आप चाहे तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। क्लॉथ की क्वालिटी एवरेज थी, इतनी हाई भी नहीं कह सकते हैं, एंड डिज़ाइंस में मुझे ओके ही दिखे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना क्या आप ज़ूडियो में शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर नहीं। बट मुझे तो ट्रेंड्स में शॉपिंग करना अच्छा लगता है, वहाँ पे अफोर्डेबल रीजन्स में बहुत अच्छे डिज़ाइंस एंड वैराइटीज़ मिल जाते हैं। मैंने अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखी, बट मुझे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हाई लगा। मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट फ्लोर पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मेंस और किड्स वेयर भी था। मैंने सोचा कि वासिक भाई के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं और बच्चों के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स ही मुझे नज़र आ रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे जो कि फुल ऑन शॉपिंग कर रहे थे। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें देखने को स्टार्ट की, और टी शर्ट यहाँ पे बहुत पसंद आ गए तो मैंने वासिक भाई के लिए लिए, और बच्चों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, और उरुज के लिए मैंने शूज़ वगैरह भी यहाँ से ली। एंड यहाँ पे गर्ल्स का कलेक्शन भी बहुत ही प्यारा था। मतलब इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखी मुझे अलाइना के साइज़ में, बट अलाइना से थोड़े बड़े साइज़ वाले मुझे कपड़े यहाँ पर बहुत अच्छे नज़र आए।
थोड़े बहुत बॉयज़ के लिए तो मुझे अच्छे ऑप्शंस नज़र आए, बट यहाँ पे गर्ल्स के लिए उतने ज़्यादा ऑप्शंस मुझे नहीं नज़र आए। अलाइना के लिए मैं देख रही थी और साइज़ेस भी अवेलेबल नहीं था अलाइना के साइज़ का, और कुछ इस तरह के थे जो कि काफ़ी बड़े थे या तो फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जो कि आई थिंक अलाइना को नहीं आने वाले थे फिट। तो बस मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, लेगिंग्स वगैरह भी देखी, वो भी साइज़ में काफ़ी छोटे लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे मुझे तो अलाइना और उरुज के लिए कुछ ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई, बट मैंने वासिक भाई के लिए यहाँ पे टी शर्ट वगैरह लिए। और अभी मैंने सोचा कि कुछ फुटवेयर वगैरह भी देख लेते हैं, बट यहाँ पे बच्चों के फुटवेयर ही नहीं थे और कुछ ज़्यादा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया। बट यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे मुझे उरुज के लिए ना शूज़ लेने थे, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कहा था कि मम्मा मुझे शूज़ ला दो। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, ये पूरे बड़े लोगों के सेक्शन में थे, बट वहाँ से मुझे छोटा साइज़ का भी मिल गया था जो कि उरुज के लिए परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि लोकल मार्केट से लेने से मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है ना मुझे ऑप्शंस अच्छे भी मिल रहे थे और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी बेटर थी। मैंने सोचा कि यहीं से उरुज के लिए जो है ना शूज़ ले लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे साइज़ चेक करवा रही थी, बट ये भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे तो बच्चों के शूज़ है ही नहीं मैडम। फिर मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे तैसे करके ढूंढा और मुझे फाइनली उरुज के लिए यहाँ पे शूज़ मिल गए, तो मैंने शूज़ भी यहाँ से बाय कर लिए। से मैं शूज़ वगैरह कपड़े वगैरह शॉपिंग करके आ गई, तो फिर मेरी नज़र आई यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स पे, और आई एम गोइंग क्रेज़ी क्योंकि इतने अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स थे गाइज़, लिटरली काफ़ी अच्छे शेड्स थे। यहाँ पे मैं बहुत सारी लिपस्टिक ट्राई कर रही थी क्योंकि यहाँ पे इनके लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। एंड मुझे ना जो न्यूड्स एंड जो पिंक शेड्स में पसंद होते हैं ना, वो वाले यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। चाहे आप लिप ग्लॉस ले लो, लिपस्टिक ले लो, लिप शाइनर ले लो, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड आई एम जस्ट गोइंग क्रेज़ी। और मुझे ज्वेलरी भी अच्छी लगी, बट मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लगी। बट या आई कैन सेलेक्ट हियर लॉट्स ऑफ मेकअप, क्योंकि ज़ूडियो का मेकअप वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल और कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बाय करूँगी। और मुझे नेल पेंट्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे शेड्स के मिल गए थे, तो फिर मैंने वो लिया। एंड बस यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कौन सा शेड लूँ जो कि मुझे परफेक्टली मैच करेगा। तो मैंने बहुत सारे शेड्स ट्राई किए, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉपिंग अपनी कंप्लीट की।
बट मुझे मेकअप में इतना ज़्यादा शौक़ है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा मेकअप में लिपस्टिक पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो हर शेड हो जो मुझे पसंद है। तो बस यहाँ पे इतने सारे शेड्स थे ना, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ, बट मन नहीं कर रहा था कि कौन सा भी छोड़ो। मैंने हर वो चीज़ में से एक एक लिपस्टिक उठाई ताकि मेरे पास सारा कलेक्शन में अच्छा सा एक क्रिएट कर सकती हूँ ज़ूडियो का। एंड उसके बाद आ जाता है परफ्यूम की बारी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई किए जो कि काफ़ी अच्छे थे, जिसमें फ्रूटी फ्लेवर एम्बर वाले जो सेंट्स थे ना, काफ़ी माइल्ड वाले भी सेंट्स यहाँ पर थे। फिर मुझे ना बहुत सारे ट्राई किए मैंने, फिर मुझे जो पसंद आया था फिर मैंने वो यहाँ से ले लिया। क्योंकि जो भी ज़ूडियो के परफ्यूम्स थे ना वो मेड फ्रॉम फ्रांस थे, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे ही होंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और उनकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप ज़ूडियो में कितनी लंबी लाइन है बिल बनवाने के लिए। बस यहाँ पे बिल के सेक्शन के पास ही ये बहुत ही अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन भी मुझे दिखाई दिया और स्किन केयर की चीज़ें यहाँ पर थी, परफ्यूम की चीज़ें यहाँ पर थी। तो बस जो भी मुझे पसंद आ रहा था बस मैं वो लेते जा रही थी। बट मुझे परफ्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ। बट मैंने फाइनली यहाँ पे कुछ अच्छे परफ्यूम्स उठाए और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पे स्किन केयर वगैरह देखने के लिए। एंड लिटरली गाइज, मतलब ऐसे जहाँ पे मैं जाती हूँ ना मुझे परफ्यूम्स भी काफ़ी पसंद आ जाते हैं। और लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था मैंने नायका से भी बहुत सारी शॉपिंग की है, बट मेरा तो मन भर ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे मेकअप की जब बात आ जाए तो आई एम गोइंग क्रेज़ी। एंड यहाँ पे मास्क्स वगैरह भी थे जो कि फेस शीट्स वगैरह थे, सब कुछ मैंने ले लिया और सारी बिल करवा के मैं आ गई थी बर्गर किंग में। एंड लिटरली मतलब मैंने 1-2 बार ही बर्गर किंग ट्राई किया है। वैसे रायचूर में भी बर्गर किंग नहीं है, मैं KFC बार जाती हूँ, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर किया था जो कि सेल्फ़ ऑर्डर प्लेस कर दिया था मैंने। एंड उसके बाद मैंने अपनी बिल वहाँ पे सबमिट कर दी, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में बना के आपको बुलाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे बिल क्लियर करवा के आके आराम से बैठ गई थी और शॉपिंग करके तो मैं तो थक गई थी, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। और बैठे बैठे यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि डेज़र्ट के साथ मैंने कोक नहीं लिया क्योंकि मुझे ना उतना ज़्यादा कोक पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आइसक्रीम ही ले लेते हैं। फिर मैंने जाके आइसक्रीम की बिल अलग से बनवाई एंड उतने में ही मेरा बर्गर भी आ गया था। तो चलिए इसको मैं ट्राई करती हूँ। मतलब मैंने ना ये एक स्पाइसी बर्गर लिया था जिसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट था और साथ में जो है ना काफ़ी चिकन का बर्गर लिया था मैंने, चिकन तंदूरी बर्गर लिया था, इसमें मैंने चीज़ भी डलवाया था। एंड सच में शॉपिंग करने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है एंड आई रियली वांटेड कि जब भी मैं शॉपिंग करूँ तो पेट भर के खाना खाऊँ मेरा मन करता है। एंड जब भी मैं सोचती हूँ मॉल वगैरह जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करती हूँ। एंड यह बर्गर किंग का बर्गर मैंने खाया तो मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। थोड़ा KFC से हटके है इसका टेस्ट एंड या अफोर्डेबल भी कह सकते हैं। KFC से थोड़ा बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैंने आइसक्रीम वगैरह भी ऑर्डर मतलब दे दिया था उनको। और जब तक मैं एंजॉय कर रही थी मेरा बर्गर और शॉपिंग के इतने सारे बैग्स हो गए थे मेरे, फिर मैंने वहाँ से बैग्स वगैरह उठाया और उसके बाद मेरी बस ही थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि अच्छा सा पेट भर के खा लूँगी और उसके बाद से फिर मैं निकल जाऊँगी रायचूर के लिए। बस ये था मेरा शॉर्ट सा सफ़र फ्रॉम रायचूर टू बेंगलोर और मैंने कैसे एग्ज़ाम्स दिया, कितनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, आपको अपने लिए चीज़ें को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। एंड एनीवे मैं अपने लिए आपको खुश रखती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तो बस शॉपिंग वगैरह करके मैं थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर में आ गई थी, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह था तो मैं फ़्रेश होके वहाँ से अभी मैं जा रही हूँ अपने बस की तरफ क्योंकि मुझे निकलना है फिर वापस रायचूर के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एक और स्टोर था वहाँ पे इंट्यून, वहाँ पे जाके मैंने अलाइना के लिए कुछ चीज़ें लेना सोचा था। बट मैंने अलाइना के लिए तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, बच्चों के लिए भी मैंने कर ली थी जैसे कि आप लोगों को कहा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत वैरायटी के कलेक्शन थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा मुझे। बस मैंने सोचा कि कुछ ले ही लेते हैं यहाँ से। फिर मैंने अलाइना के लिए कुछ टी-शर्ट्स वगैरह ले लिए जो कि बहुत ही प्यारे थे। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, बट मेरी यही टेंशन थी कि मुझे वापस जाना है तो बस मेरी बस मिस ना हो जाए। तो मैं फटाफट से यहाँ पर शॉपिंग करके निकल रही थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की।
आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। और आप जब भी बड़े शहरों में जाते हैं तो आपको मॉल में शॉपिंग करना पसंद है या फिर स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद है, आप ज़रूर बताना। या स्ट्रीट शॉपिंग का एक अलग मज़ा है, मॉल में शॉपिंग करने का एक अलग मज़ा होता है। यहाँ पे वैरायटी आपको डिज़ाइंस एंड क्वालिटी मिलेगी जितनी कि आपको स्ट्रीट शॉपिंग में नहीं मिलेगी। सो या गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बस यहाँ पे मेरा सफ़र शुरू से ख़त्म कब हो गया पता भी नहीं चला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।